हेलो गाइस, नमस्कार। दिस साइड शुभम स्वर्णकार और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो पेपर की सीरीज का अगला नंबर है ग्राम सेवक अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट छात्रावास अधीक्षक। पेपर हुआ था 18 दिसंबर 2016 को। पेपर लिया था आरएसएम एसएसबी बोर्ड ने। ठीक है, कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं 10 और उनका जो है क्रियाक्रम करते हैं हम। चलिए तो देखिएगा भाई इसमें क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला प्रश्न है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सीडी रोम, हार्ड डिस्क, ऑक्सिलरी यानी सेकेंडरी मेमोरी या कैश मेमोरी? देखो मेमोरी की सीक्वेंस ये होती है, सबसे तेज रजिस्टर होती है, उसके बाद में कैश मेमोरी होती है, उसके बाद में आप लोगों की प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद में वर्चुअल मेमोरी, उसके बाद में आप लोगों की सेकेंडरी मेमोरी। रजिस्टर ऑप्शन में नहीं हो तो सेकंड नंबर हम लोग कैश चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो जाती है कौन सी? कैश मेमोरी। ठीक है, प्रश्न संख्या फर्स्ट, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, कुंजी पटल जो है कीबोर्ड है, उसकी कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाता है? मतलब देखो दो बटन होते हैं, एक तो होता है एक्सेप्ट करने वाला, एक होता है किसी भी काम को कैंसिल करने वाला। तो जो एक्सेप्ट की होती है वो तो होती है एंटर, और इसी का भाई है उसे कहते हैं एस्केप। तो जो कैंसिल करने की है उसे बोलते हैं एस्केप बटन। एस्केप को हम लोग रिजेक्ट की भी बोलते हैं। किसी भी कमांड को रद्द करने वाली कुंजी कौन सी होती है? एस्केप। किसी भी कमांड को एक्सेप्ट करने वाली कुंजी कौन सी होती है? एंटर। क्वेश्चन संख्या 18, टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करना हो तो देखो कंट्रोल प्लस ई जो है वो सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस आर जो है वो राइट अलाइनमेंट की शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस सी यानी कि कॉपी, और टी प्रॉपर्ली होती नहीं है। और अलाइनमेंट की बात करें तो लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड चार होते हैं। कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस ई और कंट्रोल प्लस जे फॉर जस्टिफाइड। प्रश्न संख्या अगला, मल्टीमीडिया में क्या होता है? मल्टीमीडिया यानी कि बहुत सारे मीडियाज को जब एक साथ जोड़ा जाता है, तो जिसमें ऑडियो होता है, वीडियो होता है, इमेजेस होती है, सारे कंटेंट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ऑडियो और वीडियो का जो कॉम्बो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर मल्टीमीडिया। 19 का सी। ठीक है, अगला प्रश्न, डीएनएस का पूरा नाम क्या है? डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डीएनएस जो है इसे इंटरनेट की फ़ोन बुक भी कहा जाता है ना, इंटरनेट की फ़ोन बुक भी कहा जाता है। ये आपके जो डोमेन होते हैं जैसे .com, .in, उनको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस का पूरा नाम होता है। यह विभिन्न डोमेन्स को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसे इंटरनेट की फ़ोन बुक भी हम लोग कहते हैं। 1 KB किसके बराबर होता है? तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट 1024 बिट्स। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारों ने यही ऑप्शन लिया था जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, लेकिन जो गौर से नहीं देखता है उनसे ये चूक होती है। प्रश्न 1 किलोबाइट की बात कर रहा है और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती है। ठीक है, 1024 बाइट्स होती है। अब यहाँ पर जो है वो बिट्स दे रखा है, तो एक बाइट में बिट्स कितनी होती है? तो वो होती है 8। तो 1024 को 8 से गुणा करो तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 1 17 और 1 8 एकम 8, 8172। तो लगभग 8000 बिट्स हो जाएगी। राइट आंसर ए, बी नहीं होगा, ए होगा। तो सीधा केवल 1024 को जिन्होंने देखा था उनका ये प्रश्न गलत हो गया था। राइट आंसर 21 का ए होगा, बी नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, एक निबल। तो एक निबल तो सिंपल सा लॉजिक हो गया, 4 बिट के बराबर है। 8 बिट के बराबर जो होता है वो बाइट होता है। ठीक है, 8 बिट के बराबर आपका बाइट होता है। चलो अगला, भंडारण की उच्चतम क्षमता क्या है? तो देखो हम लोग केबी से शुरू होते हैं ना। देखो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। उसके बाद में आपका यहाँ पर योटाबाइट ही आंसर है आपका, क्योंकि अधिकतम वही थी। उसके बाद में ब्रोंटोबाइट और जियोफबाइट।
ठीक है, आज की तारीख में आपसे पूछे ना मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो वो आपकी योटाबाइट है, जियोबाइट है, बट प्रश्न के अनुसार योटाबाइट आपका राइट आंसर, 23 का बी। 24, मॉडेम की स्पीड, मॉडेम की बोलो या इंटरनेट की स्पीड बोलो, बीपीएस में मापी जाती है, जिसे कहा जाता है बिट्स पर सेकंड। ठीक है, मॉडेम की स्पीड को बीपीएस बिट्स पर सेकंड में मापा जाता है। अगला प्रश्न, आईएसडीएन का पूरा नाम क्या है? ये जो इंटरनेट की सेवा है उसे डिजिटली प्रोवाइड करवाती है, डिजिटल नेटवर्क के रूप में प्रोवाइड करवाती है, इसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, तो ग्राम विकास अधिकारी और छात्रावास अधीक्षक के 2016 के पेपर में जो हुआ था 18 दिसंबर को, टोटल 10 प्रश्न आए थे कंप्यूटर के, जो हम लोग कर चुके। ठीक है, मिलेंगे एक और क्लास में जिसमें एक और फ्रेश पेपर हम लोग करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जाते जाते लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय।